क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 है। दूसरा का चौथा नंबर है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुने 1 बटा √3 है और नीचे 1 माइनस 1 बटा √3 33 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 का वर्ग करेंगे 1 बटा 3 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 1 में √3 से गुना करेंगे √3 2 बटा √3 और नीचे 3 एकम 3 1 एकम 1 3 में से 1 घटाएंगे 2 3 में से घटाएंगे 2 बटा 3। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 और 3 बटा 2 हो जाएगा और 2 काट देंगे तो इसका हो जाएगा 3 और √3 का हरों का अपन रिकॉर्ड करेंगे तो √3 बटा में √3 3 में √3 से गुना करेंगे 3 √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा 3 कट जाएगा हो जाएगा √3 10 में किसका मान होता है तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan a प्लस b बराबर √3 tan a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री √3 का मान होता है और a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री यानी a प्लस b जो होगा इसको तनी पहले लिखेंगे। अब a प्लस b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 हो गया tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3 और 1 बटा √3 10 में 33 डिग्री का मान होता है तो बेस जब बराबर होगा तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री एंगल बराबर होगा। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं राइट साइड वाला राइट साइड में जोड़ते हैं तो a प्लस b या a माइनस b को जोड़ेंगे तो b प्लस में तो माइनस में कट जाएगा और a मिलकर ये हो जाएगा 60 और 30 जोड़ेंगे 90 डिग्री 2 से a में गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा 45 डिग्री 45 गुना 90 होता है और a बराबर 45 डिग्री। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे 45 तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री प्लस 45 से बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा यानी b का मान हो जाएगा 15 डिग्री और a का मान हो जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है जो 90 डिग्री से छोटा भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य छांटना है तो क्वेश्चन ये पूछा है कि sin a प्लस b का मान क्या होता है sin a प्लस sin b होता है प्लस b तो ये असत्य लिखेंगे क्योंकि sin a प्लस b का मान होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b होता है। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि अगर थीटा के मान वृद्धि करेंगे तो साइन का मान में वृद्धि होता है तो सत्य है क्योंकि sin 0 डिग्री बराबर 0 हो रहा है तो sin 90 डिग्री बराबर 1 हो रहा है माने वृद्धि हो रहा है इसलिए सत्य है। और फिर अगला में कह रहा है कि थीटा का मान वृद्धि करने पर cos के मान में भी वृद्धि होता है तो यह असत्य है क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है तो घट न रहा है वृद्धि करने पर इसलिए यहाँ पर असत्य होगा। अब यहाँ पे असत्य ये लिखेंगे कि साइन के किसी भी मान के लिए कह रहा है कि साइन और cos के किसी भी मान के लिए सभी साइन और cos का मान बराबर होता है तो sin 0 डिग्री इधर निकाले cos 0 डिग्री का मान 1 sin 0 डिग्री का मान 0 क्योंकि बराबर नहीं हुआ एक मात्र एक जगह पर 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है बाकी और एक औरों पर नहीं। उसके बाद सत्य यहाँ पर लिखेंगे कॉट कह रहा है कि cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है तो बात सही है थीटा बराबर 0 डिग्री के मान पर यह अपरिभाषित होता है क्योंकि cot 0 डिग्री का सही है अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है 8.3 में का कि tan 65 डिग्री बटा है cot 25 डिग्री तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी में जैसे ही भागा करेंगे तो नीचे नीचे कट जाएगा तो हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे उसी फॉर्मूला में से यहाँ पर रखेंगे tan कितना हटाएंगे 65 डिग्री होगा तो 25 डिग्री घटाएंगे तो 90 में से 25 डिग्री घटाएंगे tan पर तो tan 90 डिग्री पर किसमें बदल जा रहा है cot में तो लिखेंगे इसमें से इस तरह सवाल देगा तो कोई एक को बदलेंगे या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला हम बदल रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा cot 25 डिग्री तो ऊपर वो cot 25 डिग्री और नीचे भी cot 25 डिग्री हो रहा है तो ये कट के 1 हो जाएगा तो 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब एग्जांपल 10 में करेंगे sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री तो साइन जो होता है वो 90 डिग्री पर क्या होता है बदल जाता है साइन 90 डिग्री पर cos में बदल जाता है cos 90 डिग्री पर साइन में बदल जाता है तो cos 90 डिग्री माइनस 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा sin 3a
साइन 3a को बदले हैं तो लिखे cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर इधर cos a माइनस 26 डिग्री। अब इसको नीचे लिखेंगे, जब बेस बेस बराबर है तो एंगल बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, और माइनस 3a उधर जाएगा, माइनस 26 डिग्री लेफ्ट साइड में आएगा। तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 6 0 6 9 2 11 116 डिग्री, ये प्लस 3 ये मिला तो हो जाएगा 4a, और 4 से में गुना इधर आके भागा हो जाएगा, 4 गुना 8, 3 से इस पर बचेगा, 6 उतरेगा 36 हो जाएगा, 4 9 36, अर्थात a बराबर 29 डिग्री हमारा फाइनल आंसर होगा एग्जाम्पल 10 का। उसके बाद अगला है एग्जाम्पल 11, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट cos 75 डिग्री को कह रहा है कि उसका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, अगर इसमें 90 में से 5 घटाएंगे तो इसका 85 डिग्री होगा, इसमें cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री घटाएंगे तो cos 75 डिग्री होगा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे टेन, और थीटा की जगह 5 डिग्री है तो टेन 5 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो cos बदल जाएगा साइन में और एंगल आ जाएगा थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो टेन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। और ये सूत्र को याद करना है। याद करने का दोस्तों यही तरीका है कि एक फॉर्मूला को लगभग 5 बार 10 बार 20 बार लिखें तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।